नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन चल रहा था और इसी फ्रैक्शन में रोज़ हम 4 से 5 प्रश्नों के बीच में आपको हल करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। देखो, जैसे अगला अपन को जो प्रश्न है वो दे रखा है 6 सैकड़े। सैकड़े का मतलब यानी 6 है और 6 क्या है, सैकड़े। तो सैकड़े का मतलब होता है, इसको किससे गुणा करेंगे अपन, 100 से। क्लियर। फिर प्लस का निशान है तो हम प्लस का लगा लेंगे। 7 इकाई। इकाई का मतलब 1 अंक, यानी 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 1 से गुणा करो या मत करो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लस 2 दसवें। अब देखो, ये 2 दसवें का मतलब क्या है, यानी 2 दसवें। तो 2 के बटे में क्या लगाना है, 10 लगाना है। क्लियर है, यानी 10 में से कितना भाग है, 2 भाग है। तो ये हो गया कितना, 2 बटे में 10। क्लियर। फिर इसके बाद में प्लस 3000वें, यानी 3 के नीचे 1000 में से कितना भाग है, 3। तो 3 के बटे में हम क्या लगा देंगे, 1000। क्लियर। अब इसको हल करते हैं। तो देखो भाई, इसको हल करेंगे तो 6 को 100 से गुणा किया, 600, प्लस 7 को 1 से गुणा किया, 7, प्लस 10 का भाग देंगे 2 में, तो 1 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव, प्लस 1000 का भाग देंगे 3 में, इसका मतलब 1, 2 और 3। बताओ, 3 अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, दशमलव। तो देखो, यहाँ 3 अंक छोड़ के लगाते हैं, तो 1, 2 और 3, और ये लगा दिया हमने क्या, दशमलव। क्लियर है। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखो, 600 में 7 जोड़ेंगे तो 607। क्लियर। फिर 600, यानी इन सबको अपन को जोड़ना है। तो देखो, अब यहाँ जोड़ेंगे तो दशमलव ऐसे कैसे। अब भाई, दशमलव में ये 2 के नीचे यहाँ जोड़ सकते हो, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो आगे आप आपकी मर्जी से जितना चाहो उतने 0 लगा सकते हो। फिर ये जोड़ना है, यानी 0.003। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 203। तो ये हो गया 203। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 607.203। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो, ये वाला प्रश्न भी सेम इसके जैसा ही है। एक बार कोशिश करो कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है जैसे अपन ने बनाया था, बस आपको ये जोड़ना है और जोड़ के बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही होगा। जल्दी बताओ कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा। शिवानी पाटीदार ऑप्शन ए, मोहित का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन है, गेमलर का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। वाह, तुम्हारे नाम भी खतरनाक होते हैं। चलो देखते हैं, अब अपना गेम खेलते हैं। हो सकता है तुम्हारा गेम सही हो या गलत हो। तो देखो, 30 ऐसे कैसे, प्लस अब भाई 10 का भाग देंगे 3 में, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो ये हो गया 0.3, प्लस अब 100 का भाग देना है 2 अंक छोड़ के, तो देखो 1 तो ऐसे कैसे है, 1 इससे पहले हम क्या लगा देंगे, 0, और ये दशमलव ऐसे कैसे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखो 1, 2 और 3, यानी कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 3। तो 1, 2
और 3, 3 अंक छोड़ के क्या लगा दिया, दशमलव। अब देखो कई विद्यार्थियों को अगर इस तरीके से आपको जोड़ने में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। कैसे, 30 लिखा, इसके आगे .000, जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी आप लगा सकते हो। फिर देखो इसको जोड़ रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, फिर इसके बाद में 3 है, अब आगे कुछ भी नहीं है तो दशमलव में आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में .03, इसके आगे कुछ नहीं है तो आगे 0 लगा दिया। ऐसे ही .003, अब सबको भाई जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये दशमलव ऐसे कैसे, और यहाँ पर 30। तो आंसर जो है वो क्या होगा, 30.3333। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है ये भी सेम उसके जैसा ही है, यानी हमको जो है वो क्या बताना है, इसका विस्तारित रूप बताना है। क्लियर है। तो एक बार बताओ इसका जो विस्तारित रूप है वो क्या होगा, यानी पिछले वाले प्रश्न में जोड़ना था, अब की बार हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं, सीधे ऑप्शन देखकर बताना है कि इसका जो विस्तारित रूप है वो क्या होगा। बताओ देखिए एक बार कि इसका विस्तारित रूप जो है वो क्या होगा। हिमानी सी, नीरज ऑप्शन नंबर बी, और मोहित ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, अब एक ही बचा है, उसका भी नाम ले लो, अलग अलग है तो। अच्छा ये वाला डी है, ठीक, बी वाले डबल नहीं है, ये देखो ये है ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। अब बताओ, चलो देखते हैं। देखो विस्तारित रूप जो है वो क्या होगा भाई, इसका विस्तारित रूप तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 110 है तो 110 को हम क्या लिखेंगे भाई शुरू में, तो यानी दहाई का अंक है प्लस 100, ये होता है मैथ में विस्तारित रूप। जैसे 15 है तो 15 का विस्तारित क्या होगा, सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे फिर दहाई का, यानी 5 + 10, इस तरीके से होता है। जैसे मान लो 115 है तो 115 का जो विस्तारित रूप है वो क्या होगा, इकाई का अंक 5 प्लस दहाई के अंक 10, फिर इसके बाद में 100। बताओ तीनों को ऐड करेंगे 115 होगा कि नहीं होगा, बस इसके जैसा ही हमको इसका जो विस्तारित रूप है वो बताना है। क्लियर। तो देखो 35, सबसे पहले 35 को कैसे लिखेंगे भाई हम, यानी 35 को लिखेंगे 30 + 5, यानी इकाई का अंक फिर उसके बाद में ये दहाई का अंक, ठीक है, प्लस। अब देखो ये जो 5 है इसको ऐसे कैसे लिखा, अब भाई कितने अंक छोड़ के दशमलव है, एक अंक छोड़ के, इसका मतलब बटे में 10, प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं। अब देखो 7 को देखते हैं, 7 लिखा, अब ये 7 कितने अंक छोड़कर है, दशमलव 1 2 3, यानी 3 अंक छोड़ के, 3 अंक का मतलब यहाँ 100 का भाग देंगे या 1000 का, 1000 का, तभी तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। अब आप इसको जोड़कर देख सकते हो, अगर इसको जोड़ने पर हल करने पे वापस हमारा यही मान आ जाता है, इसका मतलब ये सही है नहीं तो गलत है। तो बताओ ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 30 + 5 + 5/10 + 7/1000। तो आंसर नंबर सी जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बाकी आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हो सकता है आज आपके 3-4 प्रश्न ही हुए हों, बाकी जो है वो नेक्स्ट अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।